नवणे काले देवदानव समुच्चय कुसुमांजलि तै संठवीय पसरंत दिशि परिमल सुगंधिय जिणपय कमले निवड़े विग्रहर जस नाम मंतो अनंत 24 जिनवा सब मलिय अशेष सा कुसुमांजलि सुह करो 24 संग विशेष कुसुमांजलि मेलो 24 जिनंदा कुसुमांजलि मेलो 24 जिनंदा। आज का सूत्र है विग्रहर जस नाम मंतो, जिसके नाम रूप मंत्र जो है, जिसका नाम स्वयं मंत्र रूप है, वैसे भगवान के नाम से विग्रहर यानी कि विघ्नों का नाश होता है। जीवन में से विघ्न टल जाते हैं, लाइफ में से अंतराय दूर हो जाते हैं। विग्रहर जस नाम मंतो, उसका नाम ही मंत्र है, उसका नाम ही काफी है। दुनिया में कहीं भी जाओ, भगवान का नाम लेना, आपका काम अवश्यमेव हो जाएगा। भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम स्मरण करने से हमारे जीवन में हमारी आत्मा को बोधि की यानी कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान के रूप से यानी कि भगवान के रूप में एकाकार होने से, भगवान का ध्यान करने से हमें जीवन में समाधि की प्राप्ति होती है। भगवान की आज्ञा का पालन करने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। विग्रहर जस नाम मंतो, जिसका नाम ही मंत्र है। आपका नाम कोई लेना नहीं चाहता, आप और किसी का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों? कोई दूसरे का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं। एक दूसरे का नाम सुनने के लिए लोग तैयार नहीं। क्यों? सबको खुद का नाम ही पसंद है। लेकिन जिसको परमात्मा का नाम लेना है, उसको अपना नाम मिटाना होगा, यानी कि अपना अस्तित्व मिटाना होगा। परमात्मा को हमें टोटालिटी से सरेंडर होना पड़ेगा। भगवान का नाम लेना है तो हमें हमारा नाम भूलना पड़ेगा। भगवान की भक्ति करने का तरीका है कि आप अपने आप को मिटा दो। जब मंदिर में जाते हो, भगवान की भक्ति करते हो, स्नात्र पूजा करते हो, चैत्य वंदन करते हो, महापूजन या पूजा करवाते हो, तो वहाँ भगवान के सामने आप कभी भी हीरो बन के मत जाना, जीरो बन के जाना। कई लोग मंदिर में जाते लेकिन हीरो बनकर जाते, ताकि वो भगवान के सामने धोख भी नहीं दे पाते, क्षमा समन नहीं दे पाते, नमस्कार अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। उसको नमस्कार करने में उसका ड्रेस बीच में आता है, उसका सूट उसको बीच में आता है, और वो भगवान के सामने सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ा रहकर वापस निकल जाता है, लेकिन अच्छे से नमस्कार नहीं कर पाता। वहाँ उसका ईगो, उसका स्टेटस उसको बीच में आता है। तो अपने आप को ध्यान रखना है कि भगवान के पास जब हम जाते हैं तब हमें हमारा ईगो मिटाना है। एक संत के पास शिष्य आया और शिष्य ने संत को कहा, गुरुदेव मुझे शांति चाहिए,
आई वॉन्ट पीस, मैं परेशान हो गया हूं, मुझे शांति चाहिए, आई वॉन्ट पीस। गुरु ने मुस्कुराया और कहा, तू जो बोला उसमें दो चीज ज्यादा है, वो मिटा दे, दो शब्द ज्यादा है वो मिटा दे, बस बाकी सब मिल जाएगा। शिष्य ने पूछा क्या? और तब जाके गुरु ने कहा, तो क्या बोला, वापस एक बार बोल। शिष्य ने कहा, आई वॉन्ट पीस, मैं शांति चाहता हूं। गुरु ने कहा, सबसे पहले तो आई को मिटा दे, कैपिटल आई, अहंकार को मिटा दे, और दूसरी बात, तू वांट यानी कि चाहना छोड़ दे, कुछ मांग मत कर, बस रहेगी क्या, सिर्फ शांति ही रहेगी। लाइफ में यही प्रॉब्लम है कि हमारी अपेक्षाएं, हमारी इच्छाएं इतनी सारी है, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, एक चीज मिल गई अब ये चाहिए, दूसरी मिल गई तो अब वो चाहिए, कभी भी हमारी इच्छाओं का अंत आता ही नहीं है। इसलिए वांट उसको कैंसिल करो, मिटा दो। परमात्मा की भक्ति अकाम भाव से और अनन्य भाव से की जाती है। अकाम भाव यानी कि कुछ मांगना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अकाम भाव से परमात्मा की भक्ति करो। दूसरी बात, अनन्य भाव से परमात्मा की भक्ति करो, एकाकार हो जाओ भगवान की भक्ति में। जब आप भगवान की भक्ति करते हो तो मंदिर में भगवान के अलावा और कुछ भी देखना नहीं है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ भूल जाओ और अनन्य भाव से परमात्मा की भक्ति करो, अपने आप को मिटा दो। दो वर्ड है, टू लिव और टू लव। लिव के अंदर LIVE और लव के अंदर है LOVE। अच्छे से वही जी पाता है कि जो लिव के अंदर का आई है उसको मिटाकर ओ लगा देता है, ओ बना देता है, यानी कि जो परमात्मा से प्यार करता है। परमात्मा जिसे प्यार करते वह सभी को वो प्यार करता है, यानी कि परमात्मा सृष्टि के समस्त जीवों को प्यार करता है, कोई एक को नहीं, कोई 2-5 को नहीं, सिर्फ मेरे समाज वाले को नहीं, मेरे मानने वाले को नहीं, सकल जीव राशि के ऊपर परमात्मा प्यार रखते हैं, प्रेम रखते हैं, करुणा रखते हैं, दया रखते हैं, वात्सल्य भाव रखते हैं। भगवान महावीर कोई भी तीर्थंकर परमात्मा सभी के ऊपर, सभी जीवों के ऊपर वैसा प्यार रखते हैं। आप सभी जीवों के प्रति प्यार रखो, कोई एक के ऊपर, कोई 2-5 के लोग ऊपर नहीं। टू लिव और टू लव डिफरेंट इतना ही, सिर्फ एक स्पेलिंग के अंदर आई और ओ का है। आई मिटाओ, ओ बना दो, हो जाओगे आप सक्सेस भगवान की भक्ति में। विग्रह जैसे नाम मंत्रो, जिसका नाम ही मंत्र है, जिसका नाम ही काफी है, और किसी की आपको आवश्यकता रहेगी नहीं। भगवान के नाम से, भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम स्मरण करने से खुद को, अपने आप को नामना की तृष्णा मिट जाती है। फिर मुझे इस दुनिया के अंदर मेरा नाम बनाना है, मुझे नाम कमाना है, वह सब छूट जाता है। जो भगवान के अंदर तन्मय हो जाता है उसका नाम अपने आप अमर हो जाता है। लेकिन जो खुद का नाम रटता रहता है वह तो नाशवंत है। दुनिया में से कितने ही लोग चले गए, तू भी अपने आप वैसे ही चला जाएगा। लेकिन भगवान का जो नामस्मरण करता है उससे उसके नाम की तृष्णा, नाम कमाने की तृष्णा ही मिट जाती है। भगवान के रूप में एकाकार होने से, भगवान की आकृति, भगवान की प्रतिमा, भगवान के फोटो के सामने बैठकर उसका ध्यान करने से, उसकी पूजा करने से, उसकी भक्ति करने से हमारा देह के प्रति जो लगाव है वह छूट जाता है।
हमारी आसक्ति छूट जाती है, इंद्रियों की आसक्ति छूट जाती है। और भगवान अरिहंत का जो द्रव्य निक्षेपा है उसका ध्यान करने से हमारे देह के प्रति जो लगाव है, देहाध्यास है, हम आत्मा को ही अब देह मान रहे हैं, देह को ही आत्मा मान रहे हैं। हम हमारे देह को ही आत्मा स्वरूप मान रहे हैं कि दोनों एक है, नहीं दोनों अलग है। अपने आप को, अपने देह को, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को आत्मा स्वरूप मानना, आत्मा मानना वह देहाध्यास है। यह देहाध्यास टूटता है भगवान के द्रव्य स्वरूप को ध्यान करने से। और भगवान का भाव स्वरूप जो है, भाव तीर्थंकर है, भाव जिन है, उसकी साधना करने से, उसका ध्यान करने से, उसका स्मरण करने से हमारी आत्मा में गुणों की प्राप्ति होती है, गुण विकास होता है, हमारी आत्मा के गुण प्रकट होते, खिलते हैं। विग्रह रजस नाम मंत्रो, याद रख लेना, जिसका नाम ही मंत्र है। दिन में एक बार अवश्य आपके इष्ट देव का 108 बार स्मरण कीजिएगा। बिना माला हाथ में लिए स्मरण करना साधकों का अगला स्टेप है, आपका नहीं। जबकि आप माला अच्छे से पकड़ नहीं पाते हो, आपका कोई ठिकाना नहीं मन का, और आप कहते हो मैं तो बिना माला लिए वैसे ही भगवान का नाम लेता रहता हूं, अक्सर लेता हूं, बात गलत है। क्यों अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो? कभी तो माला लेकर बैठो, आप चैन से बैठ भी नहीं पाते हो, एकाग्रता से बैठना भी मुश्किल है आपके लिए, और इसलिए आप कहते हो मैं तो यूं ही जब भी कहीं भी जाता हूं भगवान का नाम लेता रहता हूं। नहीं, वैसा नहीं होता है। आपको अच्छे से भगवान का स्मरण करना चाहिए, एक स्थान पर बैठकर करना चाहिए, माला लेकर करना चाहिए। कई लोगों की तो माला भी हाथ से छूट जाती है, गिर जाती है, माला पकड़ती नींद आने लगती है। और कभी कभार मंत्र एक बार बोलते और माला के मोती 4 घूम जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है। पहले अपने आप को स्थिर करो, अपनी काया को स्थिर करो, बाद में माला पकड़ो और माला पकड़कर ही भगवान का नाम लो। जब आप एकाग्र हो जाओ, लयलीन हो जाओ, आपकी साधना में आप प्रोग्रेस करो, तब गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार आप माला छोड़ देना। तब तक माला मत छोड़ना, माला पकड़ के रखना जरूरी है। नाम स्मरण यह मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर पॉजिटिव होता है। आपका बेटा है और बेटे को आप प्यार से बुलाते हो तो बेटा दौड़ता हुआ भागता हुआ आपके पास आता है, और वही बेटे को आप गुस्सा करते हो तो बेटा आपसे रूठ जाता है, आपसे दूर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जो बोला, जो भाव से बोला, जो वर्ड बोले आपने, उसकी इफेक्ट उसके ऊपर होती है। कुत्ते को भी आप बुलाते हो प्यार से तो कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ आपके पास आता है, और कुत्ते को आप हट करते हो तो कुत्ता आपसे दूर हो जाता है और आपको भौंकने लगता है। क्यों? कि आपने जो बोला, जो शब्द आपके मुंह से निकला, उसकी इफेक्ट इसके ऊपर हुई। आप एक बार बच्चे के ऊपर गुस्सा किया, आपने एक बार कुत्ते को हट किया, तो दोनों के ऊपर आपके शब्द की असर हुई। बच्चे को प्यार से बुलाया, कुत्ते को पुचकारा और बुलाया तो कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ आया। सिर्फ एक बार बोले आप तो भी उसकी इफेक्ट उसके ऊपर होती है, बच्चों के ऊपर होती है, कुत्ते के ऊपर भी होती है। तो यदि आप भगवान का नाम बार बार लेंगे तो आपकी खुद के ऊपर वह शब्द की, वह मंत्र की कितनी इफेक्ट होती है कि सोचो जरा।
आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी ओरा विशुद्ध होगी, आपका मन स्वस्थ रहेगा, आपकी मन की शांति बनी रहेगी, स्ट्रेस कम होगा और आप अच्छे से अपना काम कर पाओगे। और इसलिए शांत चित्त बैठकर भगवान का नाम अवश्य लेना, नाम स्मरण अवश्य करना, क्योंकि कहते हैं विग्रह से नाम मंतो। आज का सूत्र हमारे लिए यह है कि जिसका नाम ही मंत्र है और वह नाम रूप मंत्र या नाम रूप मंत्र हमारे विघ्न को दूर करता है, टालता है। कुछ भी हो जाए आप भगवान का नाम लेते रहो, कभी भी मत छोड़ना। नवन काले नवन काले देव दानव समुच्चय, देवों और दानवों ने मिलकर भगवान के अभिषेक के अवसर पर भगवान के चरणों में पुष्पांजलि रखी, अर्पण की। सारी सृष्टि में से सभी ऋतुओं के अलग अलग पुष्प लाए थे, पंचवर्णी, अलग अलग कलर के, अलग अलग खुशबू के और अलग अलग आकार के, अलग अलग साइज के, वैसे पुष्प लाए थे। उसकी वजह से 10 दिशा के अंदर, चारों दिशाओं के अंदर, 10 दिशाओं के अंदर उसकी खुशबू फैल रही थी और पूरा वातावरण मादक मोहक बन गया था, आह्लादक बन गया था। और वैसी पुष्पांजलि तहीं संठवी वहाँ रखी थी प्रभु के चरणों में, प्रभु के ऊपर। कुष्मांजलि तहीं संठवीय पसरंत दिशि परिमल सुगंधिया, पसरंत दिशि, 10 दिशाओं के अंदर उसकी खुशबू फैल रही है और पूरा वातावरण आह्लादक बना हुआ है। आप गार्डन में जाओ और खुशबू जब आती है, महक आती है फूलों की, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? जहाँ ढेर कचरा गिरा हुआ है, जहाँ गंदगी का ढेर है, वहाँ पर आपको बदबू आने से दिमाग कितना खराब हो जाता है। आप सेंट परफ्यूम लगाते हो, क्यों लगाते हो? उससे खुशबू आती है और खुशबू आने से मन आपका कुछ बहकता है, मस्त रहता है, आनंद में रहता है। तो यह तो कुछ नहीं है, तो यह तो कुदरती है। फूलों की खुशबू कई बार बहुत लंबे समय तक भी आती रहती है और उससे हमारे भाव जब जुड़ते हैं और वो हम प्रभु को समर्पित करते हैं कि जो हमें पसंद है, जो अच्छी चीज़ें है, वो हमें प्रभु को देनी चाहिए। ऐसे अच्छे सुंदर उत्तम पुष्प भगवान के चरणों में देव ने दिए, अर्पण किए। कुष्मांजलि संठवीय, तहीं वहाँ कुष्मांजलि रखी देवों ने प्रभु के चरणों में। कुष्मांजलि संठवीय, कुष्मांजलि रखी थी। अनंत 24 जिनवास व मलीय अशेष, सा कुष्मांजलि सुह करो। यह कुष्मांजलि अच्छा करने वाली हो, सुह करो, शुभ करने वाली हो। आपके मन के भाव शुभ रहेंगे तो सभी प्रक्रिया, सभी अनुष्ठान की आराधना का फल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। लेकिन एक बात याद रखना, अपने आप को मिटाना है, आई और वांट को खत्म करना है, सिर्फ पीस को रखना है और कुछ नहीं। अपने आप को मिटा दो, अहंकार को खत्म कर दो। गुजराती में कहते हूँ, हिंदी में कहते हैं मैं और इंग्लिश में कहते हैं आई। यह खत्म होना चाहिए। यह जब मिट जाता है तब ही हमें परमात्मा मिलते हैं। एक कवि भगवान के पास मंदिर में गया। जैन तो नहीं था, धर्म से जैन नहीं था, जन्म से जैन नहीं था, लेकिन कोई मित्रों के साथ पालिताना शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करने के लिए गया, दर्शन करने के लिए गया। जैनों का बहुत बड़ा तीर्थ है, वह मानकर गया।
वहाँ उन्होंने भगवान के सामने खड़े रहकर स्तवना की, स्तुति की एक कविता बनाई, अपने आप में एक प्रार्थना बनाई। उन्होंने वहाँ जो देखा उसके आधार पर एक प्रार्थना बनाई। बहुत अच्छी सी प्रार्थना है। भगवान तुम्हारे मंदिर में, भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। हे परमात्मा, आपके मंदिर में मैं आपको रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आई हूँ। लेकिन मेरी मर्यादा है, मेरी मजबूरी है। वाणी में तनिक मिठास नहीं, वाणी में तनिक मिठास नहीं, फिर भी विनय दिखाने आई हूँ। मेरी जबान के अंदर, मेरे शब्दों में, मेरे लफ्जों के अंदर कोई ऐसी मिठास नहीं है। वाणी में तनिक मिठास नहीं, मैं विनय दिखाने आई हूँ। और मंदिर के अंदर, शत्रुंजय गिरिराज के दादा के दरबार के अंदर, दादा की आदिनाथ के सन्मुख एक साइड पे बड़ी लाइन भाइयों की थी, जेंट्स की थी, एक साइड पे दूसरी लाइन बहनों की थी, महिलाओं की थी, लेडीज की थी। सबके हाथ में पूजा के लिए फूल से भरे हुए थाल थे, प्लेट थी, साथ में चंदन की कटोरी भी थी। सबके हाथ में कुछ ना कुछ था। और जो इर्द गिर्द खड़े थे, कभी किसी के हाथ में चावल का बटुआ था, किसी के हाथ में फल और किसी के हाथ में नैवेद्य था। एक कवियत्री ने सोचा कि मैं तो कुछ लेकर नहीं आई, पूजा को फल और पात्र नहीं, पूजा को फल और पात्र नहीं, मैं पूजा के लिए नहीं फल लाई न कुछ लाई हूं। पूजा को फल और पात्र नहीं, फिर भी तो यह सास देखो, फिर भी तो यह सास देखो, अभिमान भरा इस मन में जो मैं उसे चढ़ाने आई हूँ। अभिमान भरा इस मन में जो मैं उसे चढ़ाने आई हूँ। बस मैं आपको न फल दे पाती हूँ, न कुछ नैवेद्य दे पाती हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर जो अभिमान भरा हुआ है, वो अभिमान मैं आपके चरणों में चढ़ाने आई हूँ। अभिमान भरा इस मन में जो मैं उसे चढ़ाने आई हूँ। और मंदिर के बाहर प्रदक्षिणा देते हुए उन्होंने देखा था कि भगवान का नमन जल लोग कटोरी में ले रहे थे, डिब्बी में भर रहे थे, और कई लोग वह लेकर अपनी आंखों पे लगा रहे थे। उसने कहा, प्रभु का चरणामृत लेने को, प्रभु का चरणामृत लेने को दासी पास कोई पात्र नहीं। प्रभु का चरणामृत लेने को दासी पास कोई पात्र नहीं। नैनों के दोनों प्यालों में चरणामृत लेने आई हूँ, नैनों के दोनों प्यालों में चरणामृत लेने आई हूँ। उस वक्त उसने मंदिर में भगवान की जोर से जयकार सुनी और ध्यान गया। नजर में आया कि कोई दानवीर आया है और भगवान को सोने का हार चढ़ा रहा है, स्वर्ण का हार चढ़ा रहा है। उसने सोचा कि अरे कमाल है, लोग ये भी देते भगवान को, मैं क्या दूं? अतः वांछित हूं क्या पेट धरूं भगवान तुम्हारी सेवा में, मुझे भी आपको कुछ देना है, मुझे भी आपको कुछ देना है प्रभु, लेकिन मैं क्या दूं? अतः वांछित हूं भगवान तुम्हारे सेवा में, अति वांछित हूं क्या पेट धरूं भगवान तुम्हारे सेवा में। मैं इन चरणों पर, मैं इन चरणों पर, आपके चरणों में, मैं इन चरणों पर आंसू का एक हार चढ़ाने आई हूँ। मैं इन चरणों पर आंसू का एक हार चढ़ाने आई हूँ। बस अपने आप को समर्पित कर दो भगवान के चरणों में, भगवान आपके हो जाएंगे, आप भगवान के हो जाओगे, दोनों एक हो जाओगे। यह साधना है, प्रक्रिया है भगवान बनने की। उसके लिए आपको प्रारंभ करना है अनंत 24 जिन वासव मलिय अशेष, सा कुसुमांजलि सुह करो 24 संग विशेष।
आज का दूसरा सूत्र है 24 संग विशेष। चतुर्विध संग का कल्याण करो। आज वर्तमान समय के अंदर साधु जीवन, उसकी जो परंपरा है, उसकी जो मर्यादा है, उसको पालना कठिन से कठिन होता जा रहा है। और चतुर्विध संग साधु साध्वी के बिना संभव नहीं है। चतुर्विध संग का मतलब है साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। और जब तक ये चारों है तब तक ये शासन महावीर परमात्मा का विद्यमान है। जब इसमें से एक भी अंश नहीं होगा तब सब खत्म हो जाएगा, शासन विच्छेद हो जाएगा। इसलिए चाहते हैं कि यह कुसुमांजलि जो भगवान को दी है, वह कुसुमांजलि से मन के अंदर ऐसे शुभ भाव रखना है। करो सुह करो 24 संग विशेष। सा कुसुमांजलि सुह करो। यह कुसुमांजलि चतुर्विध संग का कल्याण करने वाली हो, शुभ करने वाली हो। आज रास्ते के ऊपर कोई पैदल चलने वाला मुश्किल से मिलता है। आप भी घर से मंदिर जाते हो तो पैदल चल के नहीं जाते, कोई कार में जाते, कोई एक्टिवा, कोई स्कूटर, कोई बाइक के ऊपर चले जाते हैं। घर से निकले तुरंत आपको कोई ना कोई व्हीकल चाहिए, उसके बिना आप कहीं जाते भी नहीं हो। और हाईवे पर तो कोई चलने वाला मिलता नहीं है। और आज ऐसे हाईवे बनने लग गए कि वहां पर किसी को भी पैदल चलना पाबंदी है, प्रतिबंध है। वैसे भी रोड बन गए, वैसे ब्रिज बन गए कि वहां कोई पैदल नहीं जा पाएगा, टू व्हीलर नहीं जाएगा। टू व्हीलर के भी लिए प्रतिबंध लग गया, सिर्फ फोर व्हीलर ही इस रोड पे जाएगा। तो जब इस हाल के अंदर साधु को अपना नियम पालना है, पैदल विहार का कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। इतना सारा ट्रैफिक, इतनी स्पीड वाली गाड़ियां, इसके बीच में साधु को विहार करना जब कठिन हो गया, पारिष्टापनिका समिति भी पालना मुश्किल हो गया, वैसे समय के अंदर सार कुसुमांजलि सुह करो। यह कुसुमांजलि 24 संग विशेष रूप से चतुर्विध संघ के लिए शुभ करने वाली हो। स्वयं तीर्थंकर परमात्मा जब दीक्षा लेते हैं उस वक्त तो नमो सिद्धाणम बोलते हैं और नमो सिद्धाणम बोल के सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं। लेकिन वही तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद तीर्थ की स्थापना करते हैं, तो वह तीर्थंकर परमात्मा छद्मस्त ऐसे श्री संघ को नमस्कार करते नमोतिथस्य कहते हैं। पहले जब स्वयं छद्मस्त थे तब वितराग सिद्ध भगवंत को नमस्कार किया, लेकिन जब वह खुद वितराग बने तब छद्मस्त श्री संघ को नमस्कार करते। यह बात यह बताती है कि श्री संघ कितना मायना रखता है हमारे जीवन के अंदर, कितना महत्व रखता है। यदि संग नहीं होता तो हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं था और संभव नहीं है। इसके लिए श्री संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार कुसुमांजलि सुह करो 24 संग विशेष। यह कुसुमांजलि विशेष रूप से चतुर्विध संघ का कल्याण करने वाली हो। इसी शुभ भावना से स्नात्र पूजा आपको पढ़ानी है और इसलिए गुरु भगवंत आपको कहते हैं, श्री संघ के अंदर प्रेरणा करते कि प्रतिदिन आपके मंदिर में स्नात्र पूजा तो होनी ही चाहिए। स्नात्र पूजा अवश्य होनी चाहिए। कई मंदिरों के अंदर लॉकडाउन के दरमियान स्नात्र पूजा तो क्या, पूजा भी किसी को करने नहीं दिया गया, कानून प्रतिबंध लग गया और पुजारी सिर्फ पूजा करने लग गए। कोई 2-4 श्रावक मुश्किल से जाते थे और पूजा करके वापस आ जाते थे डर के मारे। लेकिन कई मंदिर ऐसे भी है कि वहाँ प्रतिदिन स्नात्र पूजा आदि अनुष्ठान, नित्य जो अनुष्ठान होते थे वो होते ही रहे, कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। आपकी निष्ठा चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए
और यह स्नात्र पूजा 24 संग विशेष शुभ करो सुह करो सा कुसुमांजलि सुह करो। कुसुमांजलि कल्याण करने वाली हो। कुसुमांजलि में लो 24 जिनंदा 24 तीर्थंकर परमात्मा को रोज सुबह उठ के ही आप नमस्कार करना। स्नात्र पूजा में आप जाते हो तो कभी कभार थोड़ी देर खड़े रहना और उनके शब्द आप सुनना, थोड़ी देर के लिए उसमें जुड़ना। और जब सुबह उठते हैं तो वह सुबह हाथ के अंदर आप ऐसे करके दर्शन करना। प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह होते ही उठकर आपको दोनों हाथ इकट्ठा करके दर्शन करना चाहिए। क्यों कि दोनों आयुष रेखा मिलाओगे तो सिद्धशिला का स्थान बन जाएगा और ऊपर उंगली के जो हिस्से हैं ना, यह 12 इधर, ये 12 मिला के 24 हो जाएंगे। सिद्धशिला पर बैठे हुए 24 भगवान का आपको दर्शन होगा। 24 जिनंदा कुसुमांजलि में लो 24 जिनंदा और हाथ ऐसे करके जोड़ के आप लोकस सूत्र बोल के 24 तीर्थंकर परमात्मा का नाम लेकर नमस्कार करना। उसभम ज्यंच वंदे संभवम अभिनंदनं च, ऐसे सूत्र पाठ करना और 24 भगवान को नमस्कार करके आपके दिन का प्रारंभ करना। याद रखना, सुबह में जब आप उठते हो तो तुरंत बेड से नीचे उतरना नहीं चाहिए। जब आप सो जाते हो तब सोने के समय तुरंत लेटना नहीं चाहिए। उसके पीछे साइकोलॉजी है, उसके पीछे आपका स्वास्थ्य का हित है। सुबह सुबह में डॉक्टर कहते हैं कि बीपी हाई रहता है और इसलिए तुरंत उठकर भागना नहीं चाहिए। सुबह उठते ही बेड में थोड़ी देर बैठना चाहिए और बैठने के बाद आराम से मन में भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि आपकी सांस नॉर्मल बन जाए। और इसके बाद आप धीरे से नीचे उतरना। नहीं तो कई कबार ऐसा होता है कि जो लोग जल्दबाजी करते उठते हैं तो कभी कभी उठते उठते गिर जाते हैं। और कई लोग वैसे ही जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो ऐसे ही गिर जाते और कभी उसमें ही उसकी मौत हो जाती है। इसलिए आप सुबह जैसे उठे तुरंत बेड से नीचे मत उतर जाना, आराम से बैठना और गहरी सांस लेकर 2 मिनट भगवान का नाम लेना। हाथ जोड़कर 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करना और लोक सूत्र बोलना, बाद में नीचे उतरना। जब रात को सोना है तो सोने से पहले आप बिस्तर में जाकर बैठना, तुरंत लेट मत जाना, आराम से बैठो और बैठकर भगवान का नाम लो और नाम लो और इसके बाद आराम से सो जाना। आप लोगों को आदत है कि क्या करें, हमें नींद नहीं आती इसलिए हम तो रात जब तक नींद नहीं आती ना तब तक टीवी देखते रहते हैं, तब तक मोबाइल देखते रहते हैं और नींद आती है बस बाद में बंद कर देते हैं। यह बेवकूफी है, समझदारी नहीं है, ना समझदारी है। क्योंकि जब तक आप आंख फाड़कर देख रहे हो तब तक आपकी आंखों में नींद कैसे आएगी? इससे बड़ी बेवकूफी आज तक मैंने किसी की नहीं देखी कि जो लोग वैसा कहते हैं कि नींद आती है तब हम टीवी बंद करते हैं, तब हम मोबाइल ऑफ करते हैं, तब तक हम तो खेलते रहते, देखते रहते, बातें करते रहते, चैट करते रहते हैं। क्योंकि आपकी आंखों के नसों को आराम नहीं मिलता, आपके दिमाग को शांति नहीं मिलती जब तक आपके हाथ में मोबाइल है। जब तक आप टीवी के सामने बैठे हो तब तक आपको ये सब एक्टिव रखना पड़ता है। जब तक ये एक्टिव होता है तब तक नींद कहाँ से आएगी? और इसलिए जब नींद लेनी है तो पहले ये सब बंद करो, बाद में लेट जाओ। और जब तक नींद ना आए तब तक टीवी चालू रखना, मोबाइल चालू रखना वो गलत है, लेकिन जब तक नींद ना आए तब तक भगवान का नाम लेते रहना।
और वैसा करोगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा, डीप स्लीप मिलेगी, नींद अच्छे से आएगी और सुबह उठती आप फ्रेश लगोगे। अधिकांश लोग सुबह उठते, कोई 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे भी उठता है, लेकिन इतना लेट उठने के बाद भी वो फ्रेश नहीं फील करता है, फ्रेशनेस उसको नहीं लगती बॉडी के अंदर, क्योंकि रात को इसने सोने जब नींद नहीं आए तब तक टीवी मोबाइल सब टेंशन ही पाला था। तो नींद में भी यही रहेगा। याद रखना, आपका एक्सपीरियंस होगा कि जो रात को सोने के समय सोचा था वही सुबह उठते ही आपको दिमाग में आता है। तो रात को जो आपने देखा, जो सोचा, जो सुना, यह सब उठते आप याद करना चाहते हो क्या? और जो सुबह उठते आपके दिमाग में आता है वैसा ही दिन भर आपके लिए चलता है और दिन आपका खराब हो जाता है। यदि आपको आपका दिन अच्छा रहे, आपका सब कार्य हो जाए वैसा चाहते हो, तो रात को आराम से भगवान का नाम लेकर सो जाओ, गहरी सांस लेकर सो जाओ। सांस गहरी लेना बहुत आवश्यक है आपके स्वास्थ्य के लिए, और आराम से नींद आएगी। सुबह आराम से उठोगे तो आप स्वस्थ रहोगे और आपका दिन भर का काम बहुत अच्छे से होगा। और इसलिए आप भगवान का नाम लेने में गलती मत करना, कभी भी छोड़ना मत। 24 जिनंदा 24 तीर्थंकर परमात्मा का नाम अवश्य लेना। अनंत 24 जिन जी जुहारू, वर्तमान 24 संभारू, कुसुमांजलि मिलो 24 जिनंदा, कुसुमांजलि मिलो 24 जिनंदा। जैन धर्म मानता है कि आज इस काल के अंदर, इस अवसरपीणी काल में 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए, लेकिन ये अवसरपीणी, उसके पहले अवसरपीणी थी। एक काल चक्र में एक उत्सर्पिणी और एक अवसरपिणी होती है। उत्सर्पिणी काल में सबकी आयु, सुख, समृद्धि सब बढ़ता हुआ चला जाता है, और अवसरपिणी काल में सब गिरता हुआ आता है। शरीर की ऊंचाई, हाइट वगैरह भी वैसे होती है। लेकिन एक उत्सर्पिणी में एक 24 यानी कि 24 तीर्थंकर होते हैं। लेकिन पिछले ये दुनिया जो है, ये सृष्टि का प्रारंभ कभी भी हुआ नहीं था, न उसका कभी अंत होने वाला है। ये जैन धर्म की मान्यता है। अनादि काल से सृष्टि आ रही है और अनंत काल तक सृष्टि टिकने वाली है। हाँ, सिर्फ परिवर्तन होता है, जहाँ स्थल वहाँ जल और जहाँ जल वहाँ स्थल, वैसा कुछ हो जाता है, लेकिन कभी भी संपूर्ण विनाश हुआ नहीं, होगा नहीं। और इसलिए अनंत 24 हो चुकी हैं, वैसे ही 24 तीर्थंकर अनंत बार हो गए, इस क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में भी, यह भरत में और 5 भरत में और 5 ऐरावत में भी अनंत 24 हो गई। अनंत 24 जिनजी जुहारो, इसी अनंत 24 के जिनेश्वर परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। वर्तमान 24 संभारू, और साथ में ही वर्तमान में जो 24 हुई है उसको भी मैं स्मरण करता हूं, सुमिरन करता हूं और उसका नाम लेता हूं। ऋषभ जिनेश्वर ऋषभमजेंच वंदे संभवम अभिनंदनंच सुमैंच पौमपहम सुपासम जनं च चंदपहम वंदे सुमैंच पुप्पदंतम सियल सिज्जंच वासु पूज्यंच विमलमणं तंच जिणं धम्मं संतिंच वंदामि कुंतुम अरंच मल्लें वंदे मुनि सुव्वयं नमे जिणंच वंदामि रिठनेमिं पासं तवद्दमानं च।
वैसे 24 भगवान को मैं सुमिरन करता हूँ, उसको स्मरण करता हूँ, वर्तमान 24 संभारूँ और इस वर्तमान 24 को सुमिरन करके मैं उसके चरणों में कुसुमांजलि मेलो 24 जिनंदा 24 तीर्थंकर भगवान को हम नमस्कार करते, कुसुमांजलि उसको अर्पण करना है। भगवान यदि पाना है, भगवान को पाना है, भगवान के स्मरण में एकाकार होना है, तो याद रखना, यदि आपको भ यानी भक्ति करना है, भगवान शब्द में कुछ रहस्य छिपा हुआ है भक्ति का। भगवान को पाना है, यदि भक्ति करना है भ, तो याद रखना ग यानी कि गम खाना। कोई आपको कुछ बोल जाता है तो ठीक है, जाने दो। आपको यदि स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, तो 2 बात अवश्य याद रखना जीवन के अंदर। आपको सुखी रहना है तो 2 बात मेरी अवश्य ध्यान में रखना, एक लेट गो और दूसरी लेट गॉड। छोटी छोटी जो बातें जीवन में होती रहती है, यदि कोई कुछ बोल देता है, कुछ कह जाता है, कोई सुना देता है, तो लेट गो करो, छोड़ दो, जाने दो। और बहुत बड़ी बातें जो आपके हाथ में नहीं है, आपके परिवार के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, उसको लेट गॉड भगवान के ऊपर छोड़ दो, आप सुखी रहोगे। लेट गो और लेट गॉड, गम खाना यानी कि लेट गो करना सीख लो। भगो वा यानी कि वासना को छोड़ो, वासना को काबू में रखो, संयमित करो, तो भगवान प्राप्त होते हैं। और नो यानी कि बाद में नमन करो। भक्ति करना है तो गम खाओ, वासना को छोड़ो और नमन करो, तो भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति करना सरल नहीं है, उसके लिए दुनिया के टोने खाने पड़ते, लोग कुछ भी कहे सुनना पड़ता है। ठीक है, कहता है कोई भगत तो क्या हो गया, कोई गाली थोड़ी है। लेकिन कोई वैसा कहेगा इसलिए मंदिर जाना छोड़ दो, वो गलत है। लोग गलत रास्ते पे जाते, गलत स्थानों में जाते, इससे तो अच्छा है आप मंदिर में आ रहे हो, कोई गलत स्थान पर तो नहीं जा रहे हो। इसलिए कोई टोके तुम बुरा मत मानना, हाँ तू भगत हो गया क्या, अभी रोज मंदिर जाने लग गया। लोगों को तो आदत है बोलने की, क्या कहेंगे लोग, वैसा सुनकर सोचकर आप दुखी मत होना। आपके अच्छे कार्यों को आप कभी मत छोड़ना। यदि आपकी आत्मा को अच्छा लगता है, आपको उससे सुकून मिलता है, तो आप अवश्य धर्म करते रहो, भगवान को कभी मत छोड़ना। क्योंकि एक बात याद रखना कि दुनिया के अंदर पुरुष और प्रकृति मिलते तब संसार चलता है, संसार बनता है। खुराक और पानी मिलता है तो पाचन होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है। कृष्ण और अर्जुन साथ में मिलते तो गीता की प्राप्ति होती है, और तन और मन दोनों एक हो जाते तब साधना होती है। ठीक वैसे आपका ज्ञान आपको भक्ति में जोड़ता है तो यह मोक्ष तक ले जाता है। आपकी समझदारी, आपका ज्ञान आपको भक्ति तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान, वैसे साधु संत भी इस मार्ग पर चले हैं। विजय जी महाराजा, कलिकाल शरण हेमचंद्राचार्य जी भगवंत, हरिभद्र सुरेश जी महाराज, सिद्धसेन दिवाकर श्री महाराज, यह बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। न्याय, तर्क, व्याकरण, बहुत बड़े गहरे शास्त्रों के अंदर डुबकी लगाने वाले थे। लेकिन आखिरकार उन्होंने पाया कि यह सब करने से क्या फायदा, सिर्फ सर फोड़ा एक दूसरों के साथ, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन आखिरकार वह सब भगवान के चरणों में आए, भक्ति की, तब उनको शांति की प्राप्ति हुई है। तो भक्ति का मार्ग बहुत प्रशंसनीय है, सरल है, तो आप भक्ति में जुड़े रहना। ज्ञान और भक्ति जब मिलती है तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाविदेहे संप्रति विहरमान जिनवी भक्तिर्योगानुशासनात्
भक्ति भरे ते पूजिया, करो संग सुजगी, करो सुसंग सुजगी। एक बार पुजारी जी मंदिर के बाहर खड़े थे और बहुत सारे लोग मंदिर में गए थे। सब अपने जूते नीचे निकालकर मंदिर में जाते ऊपर। पुजारी जी को खड़े हुए देखकर चप्पल ने बोला, पुजारी जी मुझे भी मंदिर में आना है, मुझे क्यों नहीं जाने देते हो? पुजारी जी ने कहा, चुप बैठ, लेकिन मुझे जवाब तो दो, मुझे भी भगवान का दर्शन करना है, क्यों नहीं जाने देते हो? पुजारी ने कहा, तू अपवित्र है, तू चमड़े से बना हुआ है, तुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, मंदिर अपवित्र हो जाएगा। चप्पल ने बोला, पुजारी जी माफ कीजिएगा, मैं चमड़े से बना हुआ हूं तो मंदिर में जो नगाड़ा है, जो रोज आप आरती के समय बजाते हो, वो उसके ऊपर तो चमड़ा लगा हुआ है, उसको क्यों अंदर आने देते हो? पुजारी भी सोच में पड़ गए, लेकिन उसने कहा, देख अभी उसमें जाता हूं, अंदर मंदिर में आरती का टाइम हुआ है, बाद में आके मैं तुझे उत्तर देता हूं, जवाब देता हूं। आरती का समय हुआ, पुजारी मंदिर में गया और मंदिर में जाके नगाड़ा जोर जोर से बजाने लगा। 2 हाथों से डंडा लेकर उसको पीटने लगा और आरती अच्छे से हुई। तुलसी जी इस बात को नजर में रखते हुए कहते हैं, तुलसी नगारे बज रहे, तुलसी नगारे बज रहे, तुलसी नगारे कह रहे। क्या कहते हैं? करी अति पुकार, जोर जोर से नगाड़े कहते हैं, प्रभु भजन बिन हम पशु भये। पहले अगले जन्म में हमने भगवान की भक्ति नहीं की थी, प्रभु भजन बिन पशु भये, इसलिए हम जानवर बने थे, पशु बने थे। प्रभु भजन बिना पशु भये, अब मुए न छूटे मार। जब पशु बने तभी भी किसान लोगों ने हमें मारा पीटा है, चाबुक मारी, डंडे मारे, लकड़ी मारी है। प्रभु भजन बिना पशु भये, पशु भये तो पशु बनने के बाद भी हमें तो मार खाना पड़ा, लेकिन मार खाया तो जिंदा जी तो मार खाया, लेकिन अब मुए न छूटे मार, मरने के बाद भी ये डंडा पड़ना छूटता नहीं है, अभी भी डंडे पड़ रहे हैं। करी अति पुकार, तुलसी नगारे बज रहे, कई अति पुकार, प्रभु भजन बिना पशु भये, अब मुए न छूटे मार। पुजारी ने चप्पल को बोला, नीचे आकर बोल, तुझे मंजूर है? जिसको भगवान के दरबार में स्थान प्राप्त करना है, उसके ऊपर तो लोग डंडा मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन इसकी वजह से भगवान को कभी छोड़ना मत। वक्त तो यह होता है, मीरा को जहर का कटोरा दिया गया, मीरा को जहर का कटोरा दिया गया और मीरा ने पी लिया। जो दिन भर बार बार नवकार मंत्र का सुमिरन करती थी, वैसे श्रीमती को उसकी सास ने मटके के अंदर हार फूल का बोल के सांप भेज दिया था। भगवान के भक्त को मारने का प्रयास इस संसार ने किया है। आनंद गंजी को उपाश्रय छोड़ के जंगल में चला जाना पड़ा, गुफाओं के अंदर, पर्वत के ऊपर। अमरेंद्र विजय जी महाराज को अध्यात्म को लेकर उपाश्रय श्री संघ सब कुछ छोड़ देना पड़ा। अकेला अपने आप में रहकर उन्होंने साधना की। ये समाज कभी भी आपको अपनी कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सहयोग नहीं देगा, रुकावट डालेगा। इसलिए यदि आप अच्छा कार्य करते हो तो बस आगे बढ़ो, औरों की सुनो मत। डंडा तो पड़ना ही पड़ना है। जो अच्छा करता है उसको ही लोग कहते, बुरा करने वाले को कोई नहीं टोकता। जो अच्छा करता है उसको ही लोग टोकते हैं।
बुरा करने वाले को कोई नहीं टोकता। इसलिए ध्यान रखना, भगवान की भक्ति करनी है तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। महाविदेह संप्रति, वर्तमान के अंदर महाविदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर परमात्मा विचरते हैं। सिमंदर स्वामी भगवान महाविदेह क्षेत्र में विचरते हैं और वह सिमंदर स्वामी भगवान वगैरह 20 तीर्थंकर परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में होते हैं। वैसे वर्तमान में भगवान जो है उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ और इसलिए मैं भक्ति भर निभरे नहीं आए ना, मेरे हैया के अंदर, मेरे हृदय के अंदर भक्ति भरकर मैं भगवान को वंदन करता हूँ। भक्ति भर निभरे नहीं आए ना, आपका हृदय कैसा होना चाहिए कि जिसमें भक्ति भरी हो। भक्ति भरे ते पूजिया, वैसे विहरमान भगवान को भी मैं भक्ति से पूजता हूँ। और वैसे भगवान करो संग सुजगी सो, वैसे भगवान क्या करो, जगत के अंदर श्री संग का जस दिलाओ, श्री संग को यश की प्राप्ति हो। वैसे भगवान हमारे ऊपर कृपा करने वाले हो, करो संग सुजगी सो। वीरजी जी महाराज ने श्री संग का इतना सम्मान किया है। हरिभद्रेश्वरीश्वर जी महाराज ने भी श्री संघ का सम्मान किया है, उसकी भावनाओं को माना है और तब जाके हमें बहुत सारे ग्रंथ की प्राप्ति हुई है। भद्रबाहु स्वामी जी ने भी श्री संघ की बात मानी है और स्थूलभद्र जी को अभ्यास कराया है, वाचना दी है, श्री संघ की आज्ञा का स्वीकार किया है। साधुओं की परंपरा रही है कि श्री संघ को अपने ऊपर मानते हैं और श्री संघ को 25वां तीर्थंकर मानते हैं। करो संग सुजगी सो, श्री संघ का यश चारों दिशा में फैलो जगत के अंदर, वैसा हम चाहते हैं। वैसे भगवान महावीर 24 तीर्थंकर परमात्मा की कृपा हमारे पर बरसती है। अपक्षर मंडली गीत उच्चारण, श्री शुभ वीर विजय जयकारा, कुसुमांजलि मेलो सर्व चिनंदा, कुसुमांजलि मेलो सर्व जिनंदन। अप्सराओं की मंडली ने गीत गाकर कहा, जब भगवान का जन्माभिषेक मेरु पर्वत के पर होने जा रहा था, तब कई देव लोग परमात्मा के चरणों में कुसुमांजलि देते थे, लेकिन बाकी के लोग क्या करते थे? बाकी के देव क्या करते थे? अप्सराएं देवियां क्या करती थी? तो नाचती हुई गाती हुई भगवान की भक्ति कर रही थी। अपक्षर मंडली गीत उच्चारा, अप्सराओं की मंडली ने गीत गाए, भक्ति नृत्य किए और भगवान की भक्ति की और कहते श्री शुभ वीर विजय जयकारा, भगवान महावीर की जय जयकार की। शुभवीर विजय महाराज कहते उससे भी मेरा कल्याण हुआ है, उसको भी विजय की प्राप्ति हुई है, उसका भी जयकारा हुआ है वीर विजय जी महाराज का। और इसलिए कहते कुसुमांजलि मेलो सर्व जिनंदा, सभी तीर्थंकर परमात्माओं के चरणों में कुसुमांजलि अर्पण करो। और आप वैसे भाव से कुसुमांजलि अर्पण करो कि ताकि दो बात मिले हमें, विग्रह रजस नाम मंतो, 24 संग विशेष और करो संग सुजगीस। आज के 3 सूत्र है और आज से कुसुमांजलि का जो चैप्टर था वह यहाँ पर पूर्ण होता है। कल से भगवान परमात्मा अरविंद प्रभु का जन्मोत्सव का स्वरूप चालू होगा, प्रारंभ होगा। हम इसमें आगे बढ़ेंगे, विशेष अब कल सुनेंगे। धर्म लाभ, आशीर्वाद।